ज़ालिम चैनल में खुशामदीद। आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस बात का इज़हार किया था कि वो सिनेमाज जो बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं उनके ऊपर भी कुछ ब्लॉग बनाया जाए। जिस तरह से मैंने दूसरे सिनेमाज के ऊपर बनाया था, जिसमें पोस्टर्स शेयर किए थे और बताया था कि कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई थी और कब हुई थी और इस तरह की चीज़ें। तो वो सिनेमा जो बहुत पहले ख़त्म हो गए, जैसे जुबली, कोहिनूर, रिवॉली वगैरह, उनके ऊपर बनाया जाए। तो कोशिश की है कि जो मालूमात मिल सके, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसको लेके गैदर करके जो है ये ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने कोशिश की है। अब इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हुआ हूँ ये आपके लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे। तो बात करते हैं जुबली सिनेमा की। जुबली सिनेमा का इफ्तिताह जो है क़याम पाकिस्तान के बाद ये पहला सिनेमा था जिसका इफ्तिताह मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किया था। अपने वक्त में डेफिनेटली नया सिनेमा हुआ होगा तो बहुत अच्छी फिल्म यहाँ पर रिलीज़ हुआ करती होंगी, उर्दू भी और पंजाबी फिल्में भी। लेकिन जब तक मुझे याद पड़ता है तो ये सिनेमा पे बी और सी कैटेगरी में चला गया था और इसमें पुरानी फिल्में ही लगा करती थी, उर्दू और पंजाबी फिल्में। काफ़ी अर्से बाद फिर बंद भी रहा ये, और 2 से 3 दफ़ा बंद होने के बाद इसको खोला गया है और रिनोवेट किया गया है, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। ये ज़्यादातर जो ये मशहूर रहा है वो अपनी पुरानी फिल्मों के रीरन की वजह से ही रहा है, जिसमें उर्दू और पंजाबी फिल्में थी वो चला करती थी। उसके बाद कुछ ऐसी फिल्में जो बी या सी ग्रेड की हों और उनको कोई मेन सिनेमा ना मिले हो, तब जाके फिर जुबली सिनेमा को भी जो है मेन सिनेमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और आखिरी अवाइल में इसमें 1984 में इस सिनेमा पे नागमनी को रिलीज़ किया गया था नई फिल्मों की तरह, और इससे बहुत अच्छा प्रोसेस किया था। ख़ासकर उसका जो पोस्टर है वो बहुत मशहूर था, जिसमें एक सांप उन्होंने बनाया था, डेकोरेट किया था, वो घूमता था, उसकी आँखों में लाइट भी लगाई हुई थी, और पोस्टर में रानी मरहुमा जो है वो खड़ी हुई थी, डरी हुई सहमी हुई खड़ी हुई थी। वो पोस्टर जो है वो आज तक याद है और वो बहुत मशहूर हुआ था, और लोग दूर दूर से उस पोस्टर को देखने आते थे। बहरहाल ये सिनेमा आखिरी वक्त में पश्तो फिल्मों की तरफ माइल हुआ, पश्तो फिल्में चलती रहीं। उसके बाद फिर ये बंद रहा। काफ़ी अर्से के बाद इसको तोड़ दिया गया, इस्तेमाल कर दिया गया, और यहाँ पे अब जुबली फ्लैट्स बन गए हैं और नीचे जुबली मार्केट बन चुकी है। जुबली सिनेमा के सामने ही जुबली मार्केट थी और उसके साथ ही कोहिनूर सिनेमा था। कोहिनूर सिनेमा बहुत खूबसूरत बड़ा सिनेमा था, और सुना है कि उसमें जो स्क्रीन खुलती थी तो वो 2 तरीके से खुलती थी। कुछ पर्दे जो वो सेंटर से लेफ़्ट एंड राइट की तरफ खुलते थे और एक नीचे से ऊपर खुलता था। तो इस तरह से 2 पर्दे के साथ ये स्क्रीन खुला करती थी। इस पर बहुत अच्छी फिल्में लगा करती थी अपने वक्त में। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए मशहूर था ये सिनेमा। मुझे याद पड़ता है कि इस पर हमने अलादीन, टीना और साइमा फिल्म देखी थी। इसके बाद तो इतनी ज़्यादा फिल्मों इस सिनेमा पर देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और ये सिनेमा भी जल्दी ख़त्म हो गया और यहाँ पे कोहिनूर मार्केट और फ्लैट्स बन गए। इसी तरह से आगे चलें तो फिर रिवॉली सिनेमा था। रिवॉली सिनेमा भी जो है वो अपने वक्त में तो एक ए क्लास सिनेमा था, और इस पर बहुत अच्छी फिल्में लगा करती थी। उर्दू और फिल्में ज़्यादातर लगा करती हैं और पंजाबी फिल्में भी लग जाया करती थी। ख़ासकर सुना है कि
वहीद मुराद साहब के वालिद फिल्म आर्ट्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर का जो इदारा था वो इसी सिनेमा पे ज़्यादातर फिल्म रिलीज़ करता था, और शायद ये वहीद मुराद के वालिद साहब का मिल्कियत भी रही है ये सिनेमा। और इस सिनेमा पे भी जो है वो अच्छी खासी फिल्में लगी और बिज़नेस उन्होंने बड़ा बिज़नेस किया इस फिल्म का। और ये सिनेमा बहुत जल्द ख़त्म हो गया और यहाँ पे रिवॉली सिनेमा की जगह यहाँ पे अब रिवॉली फ्लैट्स बन चुके हैं और नीचे मार्केट है। रिवॉली सिनेमा के साथ ही इरोज़ सिनेमा हुआ करता था। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का सिनेमा था और इस पे भी उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में लगा करते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जो मैंने देखा था तो इसमें पुरानी फिल्में लगा करती थी, ज़्यादातर पंजाबी फिल्में चला करती थी। और बहुत बाद में इसके ऊपर पश्तो फिल्में लगी और जिस तरह से दूसरे सिनेमा ख़त्म हुआ इस तरह से ये सिनेमा भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे इरोज़ फ्लैट्स बन गए हैं। तो आज यहाँ पे बड़ी इमारत तामीर हो चुकी है, फ्लैट्स बहुत पुराने हो चुके हैं और काफ़ी पुराना अब तो ये सिलसिला हो चुका है। और इरोज़ सिनेमा के सामने ही कैसर सिनेमा भी था। इरोज़ सिनेमा के सामने ही एक कैसर सिनेमा था और इस पर पंजाबी फिल्में ही लगा करते थे। पंजाबी फिल्मों का मेन सिनेमा हुआ करता था और ये भी काफ़ी टाइम पहले जो है वो ख़त्म हो गया और इसकी जगह यहाँ पे ऑटो पार्ट्स की मार्केट बन गई। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात है नहीं, लेकिन ये कि ये भी पंजाबी फिल्मों का सिनेमा था। और लास्ट फिल्म जो मुझे लगता है शायद जो याद पड़ता है कि वो दुलारी फिल्म थी अंजुमन की, जो सिनेमा पर चली थी और उसके बाद मेरी वॉली पे शिफ्ट किया था और उसके बाद ये सिनेमा ख़त्म हो गया था। इसी तरह से अगर गोल प्लाजा की तरफ चलें तो वहाँ पे गोल्डन सिनेमा हुआ करता था और ये भी अपने वक्त में एक ग्रेड डिग्री का सिनेमा था। इस पर बहुत बड़ी बड़ी जुगलियाँ बनाई हैं उर्दू और पंजाबी फिल्मों ने और इस पर अंग्रेज़ी फिल्मों की नुमाइश भी हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये सिनेमा बंद हुआ और इसको काफ़ी अर्से बंद रहने के बाद दोबारा रिनोवेट किया और उसके बाद चलाया गया, लेकिन उस ज़ाहिर है वो POC कैटेगरी में ही रहा क्योंकि जो मयार शाद कैपिटल प्रेस से कायम किया था वही सिनेमास बरकरार नहीं रह सके। फिर यहाँ पे पश्तो फिल्में चलती रही और उसके बाद फिर ये सिनेमा ख़त्म हो गया और यहाँ पे गाज़ियानी शॉपिंग मॉल बन चुका है। तो ये सिनेमास हैं जो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक वक्त था जब इस पहले मास्टर रोड कहलाता था, बाद में वहीद मुराद रोड, अब जो है वहीद मुराद रोड के नाम से जाना जाता है और उसको सिनेमा गली भी कहते हैं। यहाँ पे सिनेमास की भरमार थी जिसमें गोडियन, अफशान, अशमन, इरोज़, रिवॉली, कैसर, कोहिनूर, जुबली और रश लगा रहा था। तो फिल्मों की वैरायटी हुआ करती थी, नई उर्दू, नई पंजाबी फिल्में, पुरानी फिल्में, ये सब लगा करती थी। उन लोगों व्यूअर्स के पास एक चॉइस हुआ करती थी। अब तो यहाँ पे सिर्फ अफशा सिनेमा है जो चल रहा है क्योंकि नेशनल सिनेमा भी थोड़े अर्से पहले जो है स्मार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक ऑफिस बन चुका है और इस पर भी एक ब्लॉग में बना चुका हूँ। इन तमाम सिनेमास की जगह अब क्या क्या तामीर हो गया इसका मुकम्मल ब्लॉग जो है वो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में इसको लाइक कीजिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम व्लॉग्स से नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। शुक्रिया।